जैसे पाकिस्तान ने मार खाई है, ऐसे ये मार खा रहे हैं अलग अलग राज्यों में, जी। ऐसे ही लोकसभा में ये मार खा रहे हैं। तो दर्द तो दोनों का एक जैसा ही है। नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी सनातनी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। वो कहावत है ना कि तू कौन मैं खामखा, कुछ यही हाल है उनका जो सीज़ फायर में अपने नंबर बढ़वाने के चलते काफ़ी चर्चा में है। आप समझ गए होंगे कि ये कौन है? कौन है ये सरपंच साहब? और इनकी एंट्री के बाद, इन सरपंच की एंट्री के बाद कांग्रेस ने फिर से मोदी के खिलाफ बयानबाजी क्यों शुरू कर दी है? क्यों कांग्रेस आत्मघात पे उतारू है? आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और देखिए अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो भारत ने पहलगाम की घटना का पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कमर टूट गई। मतलब कमर ही नहीं टूटी, कमर में गड्ढे खोद दिए भारतीय सेना ने। लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट ने एक बहस को छेड़ दिया है। अब बहस इतनी बढ़ गई है कि इसमें राजनीतिक रोटियां भी सिकनी शुरू हो गई हैं अपने अपने हिसाब से। दरअसल अपने पश्चिम एशिया के दौरे के दौरान सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा कर दिया है कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच हालात युद्ध के मुहाने पर थे। तब उन्होंने निर्णायक हस्तक्षेप करके एक टकराव टाल दिया है। अब अगर ये कह रहे हैं ट्रंप साहब, तो हमारी लीडरशिप क्या घास काट रही थी? हमारी लीडरशिप, हमारी सेना का पराक्रम, शौर्य दिखा नहीं क्या दुनिया को या कांग्रेस को? हमारी लीडरशिप और सैन्य क्षमता से दुनिया तो दरअसल डरी ही है, लेकिन कांग्रेस भी मुद्दा विहीन हो गई है। पहलगाम घटना के बाद कहा जा रहा था कि हमला करो, हमला करो, उन जिन पे ये सब हुआ है उनका बदला लीजिए। यानी कि जिन पहलगाम में जिन लोगों को धर्म पूछ करके गोलियां चलाई गई थी उनका बदला लीजिए। अब जब बदला लिया तो अब जो है इस तरीके की बातें हो रही हैं। और दूसरी बात यह है बहुत ही दिलचस्प कि इस समय ट्रंप दोनों देशों को कैंडल लाइट डिनर का सुझाव भी दे रहे हैं। और ट्रंप की इन्हीं फुलझड़ियों से अब देश की राजनीति में भी ये सवाल उठाया जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने को जड़ से मिटाने का काम किया। अब आप समझिए ना, उसका श्रेय किसे जाना चाहिए? ऑब्वियसली मोदी सरकार को। लेकिन अब ये पच नहीं रहा है। देखिए, ये सरकार कोई भी हो सकती थी, लेकिन ये जो काम हुआ है ये उसी सरकार को जाना चाहिए था ना जो है सत्ता में। तो कांग्रेस युद्ध विराम में अमेरिका की मध्यस्थता वाले दावे को लेकर के मोदी सरकार को राजनीतिक कटघरे में खड़े करने में जुट गई है। उनके सारे लीडरान अलग अलग बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तो पत्र लिख चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि वो संसद का विशेष सत्र बुलाएं। अच्छा, इसके बाद फिर अब ये कहा जा रहा है कि जब सत्र बुलाया जाए तो उसमें मोदी जरूर प्रेजेंट्स रहें, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका पहले ही ठोक बजा करके जवाब दे दिए हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, यानी कि मोदी जी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन एक बार अपने 22 मिनट के संबोधन में, दूसरी बार 28 मिनट के संबोधन में उन्होंने समझा दिया है। किसी को ना समझ आए तो उसका क्या किया जाए। अब पवन खेड़ा हूं, जयराम रमेश हूं, तेजस्वी यादव हूं, हल्दी की गांठ मिल गई है तो उससे मुंह पीला किए जा रहे हैं। अच्छा, एक दिन पहले ही वरिष्ठ पत्रकार ओमकार चौधरी मेरे शो में आए थे, तो उनसे समझते हैं कि इतना हासिल सर
करने के बावजूद भारत ने इतना हासिल किया, इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई, फिर भी देश का जो कहिए आधा मोर्चा है, हमारा जो विपक्ष है, सवाल उठा रहा है कई तरीके के, तीसरा क्यों कूदा, चौथा क्यों कूदा, और युद्ध विराम। मतलब इन्हें अच्छा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान की कमर टूट गई है। नहीं, एक एक बीमारी है, और लोकतंत्र में कुछ बीमारियां भी पैदा होती हैं। क्योंकि जब उनकी सरकारें थी और जब वो ये लोग सरकार में थे, यानी कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी 14 साल तक, उस समय शरद पवार से लेकर के ये सब जितने भी लोग हैं जो इस समय कुछ कुछ तिनके तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब उसका हिस्सा थे। तो उस समय तो मुंबई पर अटैक हुआ था ना, उस समय तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर भी अटैक हुआ था। उस समय तो देश भर में कभी भी कहीं भी सीरियल धमाके शुरू हो जाते थे और सैकड़ों लोगों की लाशें बिछ जाती थी। चलती हुई ट्रेन में, मुंबई की लोकल में, झवेरी बाजार में, कलकत्ता में, कहीं भी बम धमाके शुरू हो जाते थे। तो इन्होंने क्या किया उस समय? दूसरी बात यह है कि ये जो कह रहे हैं कि जी कश्मीर को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने बयान क्यों दिए, तो डोनाल्ड ट्रंप बयान दें या कोई दूसरे देश का कोई राष्ट्र प्रमुख किसी तरह की बयानबाजी करे या मध्यस्थता की पेशकश करे, कुछ भी करे, उसका भारत से क्या लेना देना है? हमारे प्रधानमंत्री ने तो डोनाल्ड ट्रंप का कोई नाम भी नहीं लिया। डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान आए थे या जो उन्होंने ट्रुथ, उनका सोशल मीडिया मंच है, उस पर जो मैसेज किया था कि अमेरिका की मध्यस्थता से दोनों तैयार हो गए सीज फायर के लिए, हमारे प्रधानमंत्री ने तो उसका जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझा। आमतौर पर तो ये होता है कि अगर कोई हमारी सहमति से कोई अगर किसी मामले में है तो और अगर वो कोई बयान देता है तो हमारे प्रधानमंत्री उसको रीट्वीट करते हैं, उसको एंडोर्स करते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ। हमारे प्रधानमंत्री एकदम चुप रहे। उनके 2 बार बयान आए, दोनों बार प्रधानमंत्री ने कोई रिएक्ट नहीं किया। रिएक्ट करना ना करना भी एक मैसेज भेजने की बात होती है, बिना बोले या बिना धमकाए। तो ये एक मैसेज उनको दे दिया गया है। फिर जो राष्ट्र के नाम संबोधन था प्रधानमंत्री का, उसमें भी अमेरिका की भूमिका की कोई चर्चा तक नहीं की उन्होंने। आज भी आदमपुर एयरबेस पे जब वो संबोधित कर रहे थे, कोई चर्चा नहीं की उन्होंने। हाँ, हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की मैं कहूंगा कि जो भी गुस्ताखी थी कि आप पंच बनने की कोशिश कर रहे थे और आप श्रेय लेने की कोशिश कर रहे थे, तो एक तरीके से जायसवाल साहब ने उनको जवाब दे दिया कि तीसरे पक्ष की जम्मू कश्मीर के मामले में, इस समस्या के मामले में कोई भूमिका ही नहीं है। तो उनको बहुत सीधे सच्चे शब्दों में, मतलब ये भी नहीं है कि हम कोई उनको झिड़क रहे हैं, लेकिन हमने जो एक कूटनीतिक भाषा होती है, उसी कूटनीतिक भाषा में डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि थैंक यू वेरी मच, आप वाशिंगटन में आराम फरमाएं, आपको आराम की ज़रूरत है, आपने बहुत काम कर लिया। और जो ये एक दुष्प्रचार चल रहा था इंटरनेशनली भी, और यहाँ के जिस आधे मोर्चे की बात आप कर रही हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं की बयानबाजी के जी वो डोनाल्ड ट्रंप ने ये सीज फायर करा दिया, डोनाल्ड ट्रंप की या अमेरिका की क्या भूमिका है? तो प्रधानमंत्री ने दोनों जगह, आदमपुर में भी और राष्ट्र के नाम संबोधन में भी, स्पष्ट शब्दों में इन लोगों को ये जवाब दिया है कि पाकिस्तान पर जब मार पड़नी शुरू हुई तो वो दुनिया भर के देशों के सामने गिड़गिड़ा रहा था, गुहार लगा रहा था। उसके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन किया, गुहार लगाई कि हम सीज फायर चाहते हैं, प्लीज हमें बख्शिए, बहुत हो गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने फैसला लिया है कि ठीक है सीज फायर करते हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें होंगी। वो शर्तें क्या हैं ये अभी तक सामने आई नहीं है, लेकिन बहुत कठोर शर्तों के साथ भारत ने सीज फायर किया। दूसरी बात मैं यहाँ ये जोड़ना चाहता हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि जी
सीज फायर क्यों कर दिया और पीओके क्यों नहीं लिया? ये तो बड़ा अच्छा मौका था। कई सो कॉल्ड जो आपके रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ, कूटनीतिक जानकार और ये सब, उनमें कई हैं, ब्रह्म चलानी से लेकर के कई लोग हैं, उनके मैं बयान और आर्टिकल पढ़ रहा था और गुस्सा भी निकल रहा था अंदर से कि ये लोग किसके इशारे पे इस तरह की बातें कर रहे हैं। इससे बड़ी तबाही किसी देश में और 4 दिन में क्या हो सकती है कि वो घुटनों पे आ जाए। जगह जगह से अगर खून निकलता हुआ, रिश्ता हुआ दिखाई देने लगे, अगर वो घुटनों पर आकर के गुहार लगाने लगे, इसके उनका जो आपका न्यूक्लियर एसेट्स हैं उन पर भी बन आई हो और लाखों जानों पर बनाई हो और गांव के गांव खाली कराए जा रहे हों, और क्या चाहिए? और जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब पीओके क्यों नहीं लिया, ये पीओके लेने के लिए अटैक किया गया था क्या? पीओके के लिए ये अटैक नहीं था। ये पहलगाम में जो 26 हमारी माताओं बहनों की मांग से सिंदूर पोंछ दिया गया था, जो उनके सुहाग छीन लिए गए थे, ये उसका बदला लेने के लिए टेररिस्ट सेंटर, उनके ठिकानों पर उनको छलनी करके, उनको ख़त्म करके, और पाकिस्तान को भी जो उनके आका बने हुए हैं, संरक्षण देने वाले बने हुए हैं, उनको भी मैसेज देने के लिए था। और इन ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों को और जो मोदी पर अटैक करने का बस बहाना ढूंढते रहते हैं, उनको ये याद करना चाहिए कि 6 और 7 मई की सुबह, यानी 7 मई की तड़के ये अटैक हुआ 1:05 से लेकर के 1:35 तक। और इसके बाद अगले दिन जो प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें साफ साफ ये कहा गया, उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है यूट्यूब पर भी और दूसरे सोशल मीडिया मंचों पर भी, जिनको स्मृति दोष है वो उसको निकाल करके एक बार सुने। उसमें कहा गया था कि जो हमारा टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया है, यानी ऑपरेशन सिंदूर वहां पर विराम दे दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। लेकिन साथ में यह भी कहा गया कि अगर पाकिस्तान की तरफ से रिएक्ट किया जाता है तो हम उसका जवाब देंगे। तो 6 और 7 तारीख की रात को जो 9 आतंकी ठिकाने और 100 आतंकवादियों का काम तमाम किया गया, वहां हमारा अभियान खत्म हो गया था। उसके बाद पाकिस्तान ने जो गुस्ताखी की हम पर अटैक करके, और एक बार अटैक नहीं किया, एक दिन एक रात को अटैक नहीं किया, लगातार 3 दिन तक करने की कोशिश की। उसके बाद फिर हम लोगों ने उसका भुस भरा है। तो ये सब आलोचना कर देना, कमियां निकालना, तिनके तोड़ना, ये कैसे हो गया जी, वो कैसे हो गया जी, जैसे आपको बकवास करने की आज़ादी है इस देश में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप को भी अपने कॉलर खड़े करने की स्वतंत्रता है। पर समय आता है तो फिर सरकार जवाब दे देती है, और दे चुकी। सर, सर्वदलीय बैठक को लेकर के बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि मोदी जरूर आए? मतलब इस समय जो हालात है, जो सिनेरियो है, कई काम है उनके पास, क्या कहते हैं? मतलब इन्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारी सेना ने जिस तरीके से अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, और वैसे आज सुरक्षा मामलों की बैठक भी होने जा रही है, तो इनके पेट के दर्द की वजह क्या है सर? जैसे पाकिस्तान ने मार खाई है, ऐसे ये मार खा रहे हैं अलग अलग राज्यों में, ऐसे ही लोकसभा में ये मार खा रहे हैं। तो दर्द तो दोनों का एक जैसा ही है। जैसे मोदी को वहां कोसा जाता है, ऐसे यहाँ कोसा जाता है। तो ये क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। सही कहा सर आपने, और मेरे शो के लिए आपने समय दिया, मेरे लिए समय दिया, और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।